बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से जो हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को किस तरह हल करना है, मैं आपको तमाम चीजें कंप्लीटली समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अक्सर बुक के अंदर मौजूद नहीं होता, मतलब एक अच्छी तरह एक सही मटेरियल के तौर पर मौजूद नहीं होता। तो प्रीवियस जो मैंने 6 क्वेश्चन आपसे शेयर किए हैं, तमाम क्वेश्चन के जो वीडियोस हैं, इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, लिंक्ड, आप जाएं फॉलो करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 7 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम से। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इससे पहले मैंने आपको 6 क्वेश्चन दे दिए हैं। ये 6 क्वेश्चन क्या थे? फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे शेयर किया था वो था स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको फीचर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर आपसे शेयर किया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर नंबर 3 क्वेश्चन आपसे शेयर किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। नंबर 4 क्वेश्चन आपसे शेयर किया यूजेज ऑफ कंप्यूटर। नंबर 5 क्वेश्चन आपसे शेयर किया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नंबर 6 क्वेश्चन आपसे शेयर किया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम लास्ट अपना क्वेश्चन करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर के अंदर से, और हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम का ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ये क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। बहुत सी स्टूडेंट्स को मसला पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आप जिस मर्जी राइटर की बुक उठा लें, उसमें आपको जो मैक्सिमम भी पॉइंट दिए होंगे वो 8 to 10 दिए होंगे। तो मैंने आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट देने हैं, ताकि आप स्टूडेंट्स को कहीं और से याद करने की मुश्किल ना पेश आए, आपको तमाम चीज़ें सोल्यूशन में प्रोवाइड की जाएं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे? कंप्यूटर का लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं, सर जब हमने डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर लिखना है, हमने इंट्रोडक्शन किसका लिखना है? आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ना, आपने हमेशा कंप्यूटर की ही लिखनी है। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन प्रीवियस 6 क्वेश्चन के अंदर आप यही इंट्रोडक्शन देखते आ रहे हो। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है आपसे? कहता है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसने आपको काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। आप बड़े से बड़ा टास्क भी बड़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आपने सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, आपने इसको लिखना है, और इस इंट्रोडक्शन के अंदर ये पिक्चर लाजमी बनानी है। मैं प्रीवियस 6 क्वेश्चन में भी आपसे यही कहता आ रहा हूँ कि ये जो पिक है ना, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ज़रूर बनानी है। तो ये 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सिर्फ एक ही आपको याद करना पड़ा है। लेकिन 7 क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सिर्फ एक ही है। यानी कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है आपका इंतहाई ईजीनेस में आपसे मैंने शेयर कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा, आपने क्या करना है, वो जो प्रीवियस 6 क्वेश्चन जो मैंने अपलोड कर दिए हैं पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से, चाहे आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उन 6 क्वेश्चन का जो लिंक है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग से नहीं कोई भी क्वेश्चन मिल रहा, तो लिंक में जाएं, सर्च करें, आपको तमाम जो लिंक हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर की वो कौन सी 2 डेफिनेशंस हैं जो पीछे 6 क्वेश्चन में भी हमने वही 2 डेफिनेशन की हुई हैं। वो इस क्वेश्चन के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी 2 डेफिनेशंस हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप कंप्यूटर की 2 डेफिनेशंस करेंगे। याद रखिएगा, पीछे मैं बताना भूल गया था, आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग अपने पेपर के अंदर ब्लैक मार्कर से देनी है, और इंट्रोडक्शन आप सेम टू सेम वही लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसको भी काइंडली छोटा मत कीजिएगा। मैंने आगे आपको छोटा करके प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब डेफिनेशन आप 2 देखेंगे किसकी? कंप्यूटर की। तो डेफिनेशन DEFINITIONS, ये डेफिनेशंस की जो हेडिंग है ना, ब्लैक ब्लैक मार्कर से आपने देनी है। इसके बाद 2 डेफिनेशन आप लिखोगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो कंप्यूटर की पहली डेफिनेशन क्या है? कहता है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप डाटा को इन करते हो, यानी कि लिखते हो। कंप्यूटर उसको अपने माइंड में प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट देता है, यानी कि आउटपुट देता है। तो ये एक कंप्यूटर इस तरह की मशीन है। दूसरी डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करती है, ऑपरेटर्स सोल्व करती है, यानी कि आपको आपकी दी गई हुई वैल्यूज को
जमा करती है, माइनस करती है, मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड करती है। तो इसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करती है। लॉजिकल ऑपरेशन से क्या मुराद होता है कि ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू निकाल के देती है, लेस देन छोटी वैल्यू निकाल के देती है, या इक्वल टू बराबर का साइन हम अप्लाई करें तो हमें वो वैल्यूज़ के बराबर हमें चीज़ ला के देती है। तो कंप्यूटर इस तरह की मशीन है जो लॉजिकल और आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो दोनों इक्वली परफॉर्म करती है। तो ये थी 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन हमेशा आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखनी है और डेफिनेशन की जो हेडिंग है वो ब्लैक मार्कर से आपने देनी है। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या था, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट्स जो आपको हर साल आया करता है। चाहे अगर आप देखो ना एनुअल एग्जाम में ना आए तो सप्लीमेंट्री में तो ये पूछता ही पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना, ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। जब भी आपने इस क्वेश्चन को लिखना है ना तो इसी तरह आपने टेबल बनाना है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा, आपने टेबल बना के अगर लिख दिया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू। जो एनालॉग कंप्यूटर है ना वो हमेशा वैल्यूज जो मतलब उसमें जो कीमत आती है ना, जो आपको कोई किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है वो आपको कंटिन्यूस फॉर्म में मिलता है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन करो उसका आंसर जो आपको मिलेगा वो डिस्क्रीट वैल्यू की सूरत में आंसर मिलेगा। ठीक है ना। तो यानी कि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस वैल्यू रखता है और डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट वैल्यू रखता है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, आपका दूसरा पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज। एनालॉग कंप्यूटर जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी देता है, जस्ट लाइक अ कंटिन्यूस वैल्यू कंटिन्यूस क्वांटिटी देता है, कंटिन्यूस आपके पास क्वांटिटी देता है, या आपको वेव्स की सूरत में आंसर देता है। ठीक है ना। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है ना वो हमेशा आपको सिंबल सिंबल की सूरत में आंसर देगा, सिंबल या नंबर की सूरत में आपको क्या करेगा, आंसर देगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जब भी आपको आंसर देगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह आंसर देगा, या किसी सिंबल में, सिंबल मीन्स गुड में, क्रॉस में, इस तरह आंसर आपको देगा। तो ये 2 पॉइंट आपके पास हो गए। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है स्टेटस। जो एनालॉग कंप्यूटर है इसका कोई स्टेटस नहीं है, यानी कि इसके अंदर ऑन एंड ऑफ का कोई सीन ही नहीं होता। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है इसके अंदर ऑन एंड ऑफ का मतलब स्टेटस होता है। ये कंप्यूटर ऐसा रुतबा रखता है कि जिसमें आप कंप्यूटर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। 1 प्रेस करोगे तो ऑन, 0 प्रेस करोगे तो ऑफ। तो ये ऑन एंड ऑफ का स्टेटस डिजिटल कंप्यूटर रखता है। तो ये आपके थे 3 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, यूज। तो यूज से क्या मुराद है, देखें एनालॉग कंप्यूटर जो है इसका इस्तेमाल देखिएगा और डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल देखिएगा। तो एनालॉग कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑन एंड ऑफ का जो हमारे पास कंपैरिजन है वो मौजूद है। अब यूज के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आपके पास आएगा मेमोरी। जो एनालॉग कंप्यूटर है ना इसके अंदर बड़ी लो मेमोरी आप होती है, मतलब इसके अंदर डाटा हाई अमाउंट में आप सेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर जो हैं ये काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर जो मेमोरी होती है वो बड़ी लो होती है। अब जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि इनमें एक देखो इनका स्टेटस होता है 0 और 1 के, ये स्टेटस पर मौजूद होते हैं, ऑन ऑफ हो सकते हैं, तो उसकी जो मेमोरी होती है बहुत हाई होती है। तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कितने हो गए आपके पास, 5 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर अगर हम देखें, पॉइंट नंबर हमारे पास है 6। तो वो क्या है, पॉइंट नंबर 6 है स्पीड। एनालॉग कंप्यूटर जो है ना उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड मतलब लो होती है, इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड से ये नहीं काम करके देता। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है ना इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, ये मिनटों सेकंडों में काम करता है। डन है जी। अब नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे तो वो आएगा आपका पॉइंट फील्ड। फील्ड ठीक है ना, यानी कि यूज आपका पॉइंट नंबर 4 था, उसके बाद मेमोरी पॉइंट नंबर 5 था, फिर आपका पॉइंट नंबर 6 आ गया स्पीड, पॉइंट नंबर 7 आपका आ गया स्पीड के बाद सॉरी ये फील्ड। जो एनालॉग कंप्यूटर है ना ये किस फील्ड में इस्तेमाल होता है, ये आप इंजीनियरिंग और साइंस की फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर्स है ना वो
ऑल फील्ड्स में, यानी कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर डिजिटल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पीसी कंप्यूटर हैं, जैसे हमारे लैपटॉप कंप्यूटर हैं, जैसे हमारे एप्पल के कंप्यूटर हैं, तो ये तमाम कंप्यूटर्स क्या हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा रिलायबल। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो रिलायबल हैं, अच्छे हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर तो मोर रिलायबल हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की तमाम फील्ड्स के अंदर ये कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव ऑन कर गए, तो हमारा पॉइंट नंबर जो 9 बनेगा ना, वो है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस को अच्छी तरह समझिएगा। जो एनालॉग कंप्यूटर ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशन हमें वैल्यूज को जमा मनफी ज़रब तकसीम नहीं करके देते, लेकिन जो ना ही हमें लॉजिकल ऑपरेटर देते हैं, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के मतलब वैल्यूज को भी काम नहीं करके देते। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके देते हैं। जस्ट लाइक हमें दो वैल्यूज़ को ऐड भी करके देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करके देते हैं, मल्टीप्लाई भी करके देते हैं, डिवाइड भी करके देते हैं। और हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स जस्ट लाइक ग्रेटर देन हमने यूज़ करना हो किसी भी फार्मूले के अंदर, वो भी हमें करके देता है किसी भी वैल्यूज़ के अंदर। या लेस देन का ऑपरेशन यूज़ करना हो वो भी करके देता है, या इक्वल का ऑपरेशन यूज़ करना हो वो भी करके देता है। तो ये क्या है, ऑपरेशंस। एनालॉग कंप्यूटर हमें नहीं करके देते अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर हमें करके देते हैं। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 देखिएगा। पॉइंट नंबर 10 है आपके पास स्टूडेंट्स स्टोर। एनालॉग कंप्यूटर की क्योंकि आपको पता स्पीड भी बड़ी स्लो है, तो इसलिए ये चीज़ों को, इसकी मेमोरी भी बड़ी थोड़ी थी, इसलिए वो ये चीज़ों को स्टोर भी बहुत थोड़ी मकदार में करता है। ठीक है ना? और जो डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि इसकी मेमोरी भी ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ों को स्टोर भी बहुत ज़्यादा करता है। ठीक हो गया? तो ये आपका क्या था, पॉइंट नंबर 10 था। पॉइंट नंबर 11 देखिएगा, रिजल्ट। एनालॉग कंप्यूटर हमें गुड और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी स्पीड भी कम है, मेमोरी भी कम है, स्टोरेज कैपेसिटी भी कम है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये हमें रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे। सही है? और डिजिटल कंप्यूटर्स जिनकी मेमोरी ज़्यादा है, जिनकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें जो रिजल्ट देंगे वो भी अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट देंगे। जैसे जस्ट लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स, जस्ट लाइक हमारे ये वाले कंप्यूटर्स हैं पीसी कंप्यूटर, इनको हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 11 सॉरी पॉइंट नंबर अपना 12 देखिएगा, अवेलेबिलिटी। जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, वो आजकल इतने ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बड़े पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे, जिसके अंदर सुपर कंप्यूटर आ जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के और कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग और साइंस की फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। ये बड़े-बड़े साइंटिस्ट अपने पास रखा करते थे, आधे-आधे कमरे-कमरे जितने मतलब साइज़ के कंप्यूटर्स। तो जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो आजकल अवेलेबल नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर हैं जस्ट लाइक हमारे पीसी कंप्यूटर, ये हमें अवेलेबल हैं। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 12। अब पॉइंट नंबर 13 देखिएगा, बिल्ड, यानी कि तमीर करना, बनाना। जो एनालॉग कंप्यूटर बिल्ड किए गए, ये स्पेसिफिक कामों के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग और साइंस के कामों के लिए बिल्ड किए गए थे, बनाए गए थे। यानी कि जस्ट इनको साइंटिस्ट और इंजीनियर ही इनको यूज किया करते थे, आम जनरल पब्लिक इनको यूज नहीं कर सकती थी। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर्स है ना, वो हर शख्स उसको, वो बनाए गए हैं क्या, स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बनाए गए, वो हर पर्सन, हर हर लेवल के पर्सन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है जी? अब बिल्ट आपका पॉइंट नंबर 13 हो गया। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 14 करेंगे, जो कि हमारे पास है आउटपुट। आउटपुट में देखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर में जब साइंटिस्ट काम किया करते थे ना, क्योंकि ये साइंसदानों के लिए बने थे, इंजीनियर्स के लिए बने थे, इसलिए ये जब भी आउटपुट देते थे, यानी कि जब आप यानी कि जब ये रिजल्ट देते थे ना, जो कि स्क्रीन के ऊपर शो होता है, ये ग्राफ की सूरत में रिजल्ट देते थे। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ना, ये ग्राफ की सूरत में रिजल्ट नहीं देते। ये हमेशा आपको 2 जमा 2 करोगे तो 4 आंस देंगे, 5 जमा 5 करोगे तो 10 आंस देंगे। यानी कि ये ग्राफ की सूरत में रिजल्ट नहीं देंगे, ये नंबर की सूरत में रिजल्ट देंगे। ये आपने ऊपर भी पढ़ा था रिजल्ट के अंदर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट अपना पॉइंट नंबर 15 और लास्ट देखेंगे, और आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 15 आपके पास क्या है, प्राइस। जो एनालॉग कंप्यूटर है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक या स्पेशल कामों के लिए, यानी कि इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए यूज किया करते थे इनको, तो इसलिए इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्पेसिफिक काम के लिए ये जस्ट यूज हो रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है, वो आपको पता है तमाम किस्म के लोग यूज करते हैं। जैसे आपके घरों में भी पीसी कंप्यूटर वगैरह पड़े होते हैं, पेंटियम 1 2 3 इस तरह के कंप्यूटर आपके पास पड़े होते हैं, 4 5। तो ये जो लैपटॉप वगैरह, एप्पल वगैरह, ये तमाम कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं, ये तमाम कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, इसलिए
इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि हम इनको या जनरल पब्लिक में कोई शख्स इनको परचेज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपने जब भी क्वेश्चन को लिखना है तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का दरमियान में लाइन डालकर एक टेबल बनाकर फिर ये 15 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। चाहे आप इसके सामने हर पॉइंट के सामने स्टार डालें, चाहे नंबरिंग डाल लें, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्रीवियस मैंने 6 क्वेश्चन आपको अवेलेबल कर दिए यूट्यूब पर, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। हमने अपनी पेपर प्रिपेयरिंग स्कीम से 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन का। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।